प्रदेश और देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से दूर है। अभी आपने देखा कि जितने लोग आए हैं, हजारों की भीड़ में किसी के घर सिपाही नहीं है, किसी के घर लेखपाल नहीं है। अब इसी से समझ सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। आज जब देश में संविधान बना, संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसी बात का एहसास इनको करा रहे हैं कि जो संविधान में पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करो और अपना अधिकार लो। अभी एक वैकेंसी निकली फार्मासिस्ट की 1002 पद, जिसमें ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए, लेकिन केवल 126 पद है। तो आप सरकार में है, क्या मांग उठाएंगे? मांग उठाना नहीं, इस बात को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला, राज्यपाल महोदय से मिला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस पे लेकर के राज्यपाल से मिला, और हमारे वो क्या नाम है डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनके यहाँ जाकर के हम लोग इस पे चर्चा किए। और ये हुआ कि जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, भर्ती हुई तो फिर लड़ाई हो जाएगी। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, शंखनाद हो ही चुका है, क्या देखते हैं आप, किस नजर से देखते हैं 2024? देखिए, लड़ाई नाम की कहीं चीज नहीं है। सच बता दूंगा आपको, अभी आपके बगल में जो 500 साल संघर्ष लोगों ने किया, अब भगवान राम का मंदिर बन गया। कितने लोग तो मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे थे, अब तो वो खुशी हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और 7 साल में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, 75 जिले में, ना कहीं कर्फ्यू लगा। आज भेदभाव नहीं है, जो भी योजना बन रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, वो सीधे खाते में जा रही, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं, सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए है। चाहे उज्ज्वला योजना का काम हो, जो भी योजनाएं बन रही हैं, जैसे गन्ना का दाम अभी 20 रुपया बढ़ा, तो उसमें तो ऐसा नहीं लिखा गया कि मुसलमानों का ना बढ़े, सबके लिए बढ़ा। तो जो योजनाएं बन रही है वो सबके लिए बन रही हैं, सभी लोग खुश हैं। अखिलेश यादव पीडीए लेकर आए, कह रहे पीडीए के सारे 80 की 80 सीटों उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। देखिए, 400 जीत रहे थे विधानसभाओं में, हम 7वें थे, हम नहीं होते, आप बेहतर समझ सकते हैं। इसी अम्बेडकर नगर में 5 की 5 जीते, बगल आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीते, गाजीपुर की 7 सीटें, बलिया जीते, मऊ जीते, बस्ती जीते। और जब हम नहीं थे तब कहाँ थे? और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, आज समझ में आया है। उसी पीडीए का हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ही हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया, 20% वोट लिया, दिया क्या? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, क्या दिया उनको? सिर्फ एक काम दिया है कि तुम मरो, जाओ, जहां तुम्हारा कब्रिस्तान है वहीं गड़ो, हम चारदीवारी बना देते हैं, वहां कोई जानवर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ दिया हो तो बता दीजिए। पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने? पिछड़ों का हक लूटा। 27% रिजर्वेशन बांट करके देने की बात 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। 27% आरक्षण बांट करके सबको दिए होते तो आज राजभर का बेटा, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, बंजारा का, बहेलिया का, खंगार का, आरक का, वंशी का बेटा भी सिपाही होता, दरोगा होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने पिछड़ों का हक लूट करके अपनी जाति को देने का काम किया है।